हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों के प्यार चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लाया हूं सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 10। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आईआईटीज और जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल के बारे में, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। कुछ एम्स, नीट, फिर हम लोगों का जो जेईई मेंस में मतलब जो न्यूमेरिकल आए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर आईआईटी में और जेईई एडवांस में जो न्यूमेरिकल्स आए थे उनके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार बोलना चाहता हूं कि जो लोग मेरा वीडियो पे नए हो या मेरा चैनल पे नए हो, लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि मेरा हर वीडियोस तुम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 10। तो पहला क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू से शुरू करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कुछ इस तरह। क्वेश्चन नंबर 1, the probability of electrons to be found in the conduction band. The probability of electrons to be found in the conduction band of an intrinsic semiconductor. Conduction band of an intrinsic semiconductor. At a finite temperature. यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए, increase exponentially with increasing bandwidth. Increase exponentially with increasing bandwidth. Band gap, ठीक है। ऑप्शन बी, decrease exponentially with increasing bandwidth. Decreases exponentially with increasing bandwidth, ठीक है। मतलब हम लोग जब बैंड गैप इंक्रीज करते हैं तब डिक्रीज होता है। सी नंबर, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होता है। ऑप्शन डी, लास्ट ऑप्शन, is independent of the temperature and the band gap. Is independent of the temperature. Is independent of the temperature and the band gap. IIT 1995 और DPMT 2004. चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। The probability of electron to be found in the conduction band of an intrinsic semiconductor. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मिलने का
चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी कंडक्शन बैंड में कैसा होता है। तो एक्चुअली जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर। तो वहां पर कंडक्शन बैंड पे जो इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी है उसका बैंड गैप के साथ एक रिलेशन है, और वो है Eg इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस Eg kb del t और t। ठीक है, ये है हम लोगों का रिलेशन। ये इजी नहीं, ये हो गया हम लोगों का n। ठीक है, तो देखो इजी यहां पर क्या डिनोट कर रहा है, एनर्जी गैप। जी स्टैंड्स फॉर गैप, तो इजी हो गया एनर्जी गैप। तो हम लोगों को क्या होगा, इजी मतलब एनर्जी गैप मतलब बैंड गैप। तो ई के पावर माइनस के साथ ये प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीजिंग बैंड गैप, मतलब हम लोग जब ईजी को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग ईजी को इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा, ये होल का वैल्यू जो है एन का वैल्यू डिक्रीज होगा। देखो ई का वैल्यू इंक्रीज करने से मतलब ईजी इंक्रीज करने से ई का पावर माइनस पे इंक्रीज होगा, तो होल का वैल्यू धीरे धीरे करके घटने लगेगा, मतलब इसका डिक्रीज होगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा ईजी इंक्रीज होने से जो एन है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। दैट मीन्स डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीजिंग बैंडविड्थ। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। The electrical conductivity of the semiconductor increases. The electrical conductivity of a semiconductor the electrical conductivity of a semiconductor increases with electromagnetic radiation, increases with electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 nanometer. 2480 nanometer is incident on it. Then क्या पूछा है, the band gap for the semiconductor is, the band gap for the semiconductor, the band gap for the semiconductor is, ब्रैकेट पे दिया हुआ है EV, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्टेज निकालना है हम लोगों को। ऑप्शन 0.9, ए ऑप्शन 0.9, बी 0.7, सी 0.5 एंड ऑप्शन डी 1.1। यह है IIT 1997, IIT 1997 AIEEE, जो अभी जेईई हो गया है 2006। ठीक है, चलो ट्राई करो। Electrical conductivity of a semiconductor increases with electromagnetic radiation of wavelength this, मतलब lambda max equal to 2480
नैनोमीटर। हम लोगों को निकालना है बैंड गैप। बैंड गैप मतलब एनर्जी। तो एनर्जी और वेवलेंथ का एक फॉर्मूला है, E इक्वल टू सबको पता है AC बाई लैम्डा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, लैम्डा तो दिया हुआ है और हम लोगों को क्या निकालना है, E निकालना है, मतलब बैंड गैप निकालना है। तो निकाल लो वैल्यू पुट करके। तो EG मतलब एनर्जी गैप और एनर्जी बैंड गैप इक्वल टू AC बाई लैम्डा मैक्स। तो AC का वैल्यू कितना है 1237.5 1237.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। AC का वैल्यू ये होता है फिर नैनोमीटर। फिर लैम्डा मैक्स 2480 नैनोमीटर। इसको डिवाइड करने से कितना आएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल, इसको यहां से डिवाइड करने से आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाला, मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बिल्कुल इजी सा सवाल है। यहाँ पर वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 2480। तो हम लोगों का लैम्डा मैक्स हो गया 2480। फिर हम लोग को एनर्जी गैप मतलब एनर्जी निकालना है, या फिर बैंड गैप मतलब एनर्जी ही निकालना है। तो हम लोग को वेवलेंथ और एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू AC बाई लैम्डा। तो यहाँ पर एस और सी का वैल्यू बिठाने से, एस मतलब प्लांक्स कांस्टेंट और सी का वैल्यू बीटा के मल्टीप्लाई करने से पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है मैंने, ये वाला टर्म आएगा। तो AC का वैल्यू ये है, तो डायरेक्ट AC का वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय लैम्डा करके हम लोगों को इजीली बैंड गैप मतलब एनर्जी जो है वो मिल जाएगा, वो है 0.5। मतलब ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ इस तरह, Which of the following statement is not true? नीचे का कौन सा सवाल ठीक नहीं है? Which of the following statements is not true? IIT 1997। Option A, the resistance of intrinsic semiconductor decreases with increase of temperature. The resistance of intrinsic semiconductor decreases with increase of temperature. Decreases with increase of temperature. ठीक है, फिर ऑप्शन बी, the resistance of intrinsic semiconductor decreases with increase of temperature. Option B, doping pure silicon with trivalent impurities. Doping pure silicon with trivalent impurities gives p-type semiconductor. Then option C, the majority carriers in n-type semiconductor are holes. The majority carriers
the majority carriers in n-type semiconductor are holes. The majority carriers in n-type semiconductor are holes. A p-n junction can act as a semiconductor diode. A p-n junction can act as a semiconductor diode. The p-n junction can act as a semiconductor diode. IIT 1997. चलो देखते हैं ये कौन सा वाला ठीक होगा। क्या क्या ऑप्शन दिया है इसमें। द रेसिस्टेंस ऑफ इंक्रीजेस सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है भाई। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है जो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने से डिक्रीज होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर। क्योंकि मान लो ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल हम लोगों ने ले लिया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा हम लोग जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का जो वाइब्रेशन है वो भी इंक्रीज होगा। तो वाइब्रेशन इंक्रीज होने से वो जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी मूवमेंट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास कराएगा। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से पास कराने का मतलब क्या है? कंडक्टिविटी इंक्रीज होना। कंडक्टिविटी इंक्रीज होना मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज होना, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होना मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज होना। तो ऑप्शन ए जो है वो फुल्ली करेक्ट है। बी, डोपिंग विथ प्योर सिलिकॉन विथ ट्राइवेलेंट एटम इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये भी सही है। ये भी हम लोगों ने पहले देखा था कि जब हम लोग सिलिकॉन को पी टाइप करते हैं तब हम लोग ट्राइवेलेंट मिक्स करते हैं। जैसे कि जिन लोगों को याद नहीं है, मैंने इस तरह थ्योरी में दिखाया था कि सिलिकॉन का क्रिस्टल पे सिलिकॉन जो होता है वो ऐसा करके बॉन्डिंग में होता है। जब हम लोग पी टाइप इसको मतलब डोपिंग करके पी टाइप करते हैं तब हम लोग क्या मिक्स करते हैं? ट्राइवेलेंट एटम। ठीक है, तो ट्राइवेलेंट एटम मतलब मान लो कुछ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम मिक्स करने से क्या होता है, जो उसका फ्री हैंड है वो फुल हो जाता है, एक हैंड ऐसे खुला छोड़ जाता है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा। बाकी तो पूरा सिलिकॉन है, सब सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। ठीक है, तो ये भी इसको भी हाथ दे दो, इसको भी हाथ दे दो। चलो ठीक, चलो ठीक है। तो पी टाइप करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था? एल्यूमिनियम, बोरॉन ऐसा कुछ मिक्स करना पड़ता था जो था ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और सी नंबर जो ऑप्शन है, द मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल। तो हम लोगों ने ये कौन सा सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर बनाया है? पी टाइप का। तो पी टाइप का कैरियर्स क्या है? हम लोगों ने देखा है होल है। तो एन टाइप का क्या होगा? उसका ऑपोजिट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन होगा। तो एन टाइप का इसका ऑपोजिट होने से, इलेक्ट्रॉन होने से, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, देन ए पीएन जंक्शन कैन एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर डायोड। हाँ, ये भी सही है क्योंकि डायोड का जो सिंबल था ये था कुछ इस तरह। तो ए साइड होता था पी, ए साइड होता था एन। ठीक है, तो मतलब एक पीएन जंक्शन क्या काम करता है? एक्ट एज ए डायोड। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो फॉल्स स्टेटमेंट हम लोगों का कौन सा है? ऑप्शन सी। तो यहाँ पर वही बोलने के लिए बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स वाला बोलने के लिए बोला है। तो हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा मिल गया? ऑप्शन सी वाला। ठीक है, हम लोगों ने चारों ऑप्शन देख लिया। चारों ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन सी है जो गलत है। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट वाले में। हाँ चलो, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 4।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. The circuit shown in the figure contains two diodes. The circuit shown in the figure contains two diodes each with forward resistance. Contains two diodes each with a forward resistance of of 50 ohm. दोनों का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है 50 ohm and with infinite backward resistance ठीक है. If the battery voltage is 6 volt, if the battery voltage is 6 volt, the current through 100 ohm resistance is the current through 100 ohm resistance ब्रैकेट पे in ampere. The current through 100 ohm resistance in ampere is, हम लोग को करंट निकालने के लिए बोला है. यहाँ पर सर्किट जो दिया हुआ है वो है ऐसा. ठीक है. यहां पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है. ये हो गया 150 ओम, ये हो गया 50 ओम, ये हो गया 100 ओम, ये हो गया 6 वोल्ट. D1 and D2. ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 0.02, ऑप्शन सी 0.03, ऑप्शन डी 0.036. ठीक है. द सर्किट शोन इन द फिगर कॉन्टेन्स टू डायोड, दो डायोड है यहाँ पर D1 और D2, ईच विथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम. फॉरवर्ड बायस में ये 50 ओम रेजिस्टेंस अप्लाई करता है एंड बैकवर्ड रेजिस्टेंस मतलब बैकवर्ड में रिवर्स बायस में इन्फिनिट रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं. इफ द बैटरी वोल्टेज, यहाँ पर जो बैटरी दिया हुआ है वो है 6 वोल्ट, देन करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस में से कौन सा करंट पास हो रहा है, मतलब होल सर्किट में कौन सा करंट पास हो रहा है. ठीक है. तो बैटरी का जो लंबा वाला होता है वो होता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो पॉजिटिव जाके यहाँ पर ये हो गया हम लोग का बैटरी का पी टाइप, ये हो गया एन टाइप, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप. ये तो सबको पता है. जिन लोगों को पता नहीं है फिर मैं याद करा देता हूं कि ये जो डायोड होता है, डायोड का जो ऐसा होता है वो होता है पी टाइप, और जो ऐसा होता है जैसे कि ये ऐसा है मतलब नेगेटिव साइन जैसा है, तो नेगेटिव एन स्टैंड्स फॉर एन टाइप. इसको 90 डिग्री रोटेट करने से आ जाएगा ये, मतलब ये हो गया एन टाइप. दिस इज कॉल्ड पी टाइप, दिस इज एन टाइप. चलो ठीक. तो व्हेन positive connected to p-type, it is forward bias, and negative connected to n-type. ठीक है. और फिर से हम लोग लिख सकते हैं व्हेन, सिर्फ एक वन टर्मिनल लिखने से हो गया क्योंकि दूसरा तो ऑपोजिट हो जाएगा. तो व्हेन
पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड, पॉजिटिव टर्मिनल आगे कनेक्टेड होता है एन टाइप से, तो ये आ जाएगा रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस। मतलब पॉजिटिव अगर एन पे कनेक्ट होता है तो ऑल्टरनेटिवली जो नेगेटिव होगा वो पी में कनेक्टेड होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव अगर पी में कनेक्टेड होता है तो ऑल्टरनेटिवली जो नेगेटिव होगा वो एन में कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में कौन सा है, पॉजिटिव और पी, मतलब एक जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में है और ये रिवर्स बायस में है। और रिवर्स बायस में क्या करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, मतलब ये डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, इस डायोड में से कोई भी करंट पास नहीं होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस सर्किट का जो ये ब्रांच है वो हम लोगों के लिए कोई काम का चीज नहीं है, हम लोग इसको रिमूव करके फेंक देंगे। ठीक है, ये जो ब्रांच है हम लोगों के लिए कोई भी काम का चीज नहीं है, इसमें से करंट ही पास नहीं होगा, तो इसको हम हटा दें। तो बाकी जो सर्किट है वो डायोड का कितना रेजिस्टेंस है, 50 ओम, फिर यहाँ पर है 150 ओम, फिर यहाँ पर है 100 वोल्ट। तो अभी देखेंगे 50 ओम, बाकी है 150 ओम, फिर नीचे का है 100 ओम, फिर है बैटरी, फिर हम लोगों का सर्किट कंप्लीट। ठीक है, तो देख लेता हूं डायोड का 50 ओम D1 का, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 150 ओम, यहाँ पर है 100 ओम, यहाँ पर है 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस आ गया भाई सीरीज में। तो सीरीज में होने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में होने से तीनों रेजिस्टेंस का सम होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा सम करने से, 50 प्लस 150 प्लस 100, तो सम करने से आ जाएगा 300 ओम। हम लोग का R मिल गया, और यहाँ पर V कितना दिया हुआ है 6, तो V है 6 वोल्ट, R कितना है 300 ओम। तो I क्या होगा, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू I इक्वल टू V बाय R। तो V कितना है 6, R कितना है 300, डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करने से 2, ये हो गया 150, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 75। तो दैट मीन्स 1/75। तो 75 को 1 को 75 से डिवाइड करने से कितना आएगा, 0.000175, फिर माइनस करने से आएगा 250, फिर 2 करने से तो नहीं होगा, 3 करने से 3 करने से कितना आएगा, देखो इसको, और यहां पर मैंने कुछ गलत किया है, ठीक कर लो। V इक्वल टू 6 वोल्ट, R इक्वल टू 300, तो 3 से कटने से आ जाएगा 2, 3 से कटने से हो जाएगा 100, तो 2/100, सिंपल है, तो 0.02, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन कितना आ गया, बी आ गया। सिर्फ इसको, इस वाला डायोड को हटा देना है क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। तो रिवर्स बायस में तो ये डायोड D2 इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा हम लोगों को, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देने से इस ब्रांच का कोई काम नहीं है, इस ब्रांच को हटा देना है। फिर जितना बचा है रेजिस्टेंस सबको सीरीज में ऐड कर लो, फिर V इक्वल टू IR फॉर्मूला डाल के करंट जो है वो निकाल दो। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाला में, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5। फाइव भी इजी है, थ्योरी बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो देखते हैं। A transistor used in the common emitter mode. A transistor used in the common emitter mode. In the common emitter mode
transistor is used in the common emitter mode as an amplifier. As an amplifier. Then अभी क्या होगा? Option A. The base emitter junction is forward bias. The base emitter junction. The base emitter junction is forward bias. ठीक है. Option B. The base emitter junction is reverse bias. The base emitter junction is reverse bias. Reverse bias. Option C. The input signal is connected in series. The input signal is connected in series. The input signal is connected in series with the voltage applied with the voltage applied to bias the base emitter junction. To bias the base emitter junction. बिल्कुल इजी है. Last option. The input signal is connected in series. The input signal is connected in series. The input signal is connected in series with the voltage applied to bias with the voltage applied to bias the base collector junction. To bias the base collector junction. ठीक है. IIT 1998 बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जो हम लोगों को समझना है. ठीक है. तो यहां पर ए ट्रांजिस्टर यूज्ड इन कॉमन एमिटर मोड. तो ये तो मैं डायरेक्ट ही बोल सकता हूं, ये होगा ऑप्शन सी. ठीक है. तुम लोगों को भी डायरेक्ट बोलना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने जो थ्योरी पार्ट में जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन देखा था, वहां पर ही मैं इसका आंसर बोल दिया था. जो इनपुट सिग्नल है वो वोल्टेज के साथ कॉमन एमिटर जंक्शन में कैसे होता था देख लो. ये मान लो हम लोग का कॉमन एमिटर वाला सर्किट है. ठीक है. एक ग्राउंडेड था, एक बेस था, फिर हम लोग यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते थे जो था हम लोग का बेस वोल्टेज. ये हो गया हम लोग का कलेक्टर पार्ट. ठीक है. ये हो गया सी, ये हो गया ई, ये हो गया बी. तो कलेक्टर पार्ट पे भी एक वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते थे. ठीक है. इसको भी ग्राउंडेड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज अप्लाइड टू बायस द बेस एमिटर जंक्शन. तो हम लोगों ने वोल्टेज कहां पर अप्लाई किया है? बेस एमिटर जंक्शन पे. तो हम लोगों को जो इनपुट सिग्नल है वो भी यहां पर ही डालना है. ठीक है. जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का सर्किट है वहां पर भी हम लोगों ने जो इनपुट दिया था वो हम लोग बेस एमिटर के साथ सीरीज पे दिया था, और हम लोगों ने जो आउटपुट मेजर किया था वो हम लोगों ने कलेक्टर एमिटर पे मेजर किया था. तो कलेक्टर एमिटर पार्ट हो
हो गया हम लोगों का आउटपुट पार्ट और बेस एमीटर पार्ट हो गया हम लोगों के लिए इनपुट पार्ट। तो हम लोगों ने जो इनपुट सिग्नल देना है, मतलब सीई एम्पलीफायर में जो हम लोग इनपुट सिग्नल देते थे वो दे देते हैं हम लोग बेस एमीटर के साथ सीरीज पे। और हम लोगों ने मेजर किया था कहां पर, कलेक्टर एमीटर के आउटपुट पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों के लिए ऑप्शन सी। ठीक है, चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स का मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, when a potential difference is applied, when a potential difference is applied across the current passing through, across the current passing through, across the current passing through, ऑप्शन ए। बहुत मजा का क्वेश्चन है ये। An insulator at 0 Kelvin is 0 and insulator at 0 Kelvin is 0। बी वाला ऑप्शन है ए सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन इज 0। ए सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन इज 0। ऑप्शन सी है ए मेटल एट 0 केल्विन इज फाइनाइट। ए मेटल एट 0 केल्विन इज फाइनाइट। ऑप्शन डी मतलब लास्ट ऑप्शन, पीएन डायोड एट ए पीएन डायोड एट 300 केल्विन is finite if it is reverse bias, if it is reverse bias। ठीक है, तो यह है IIT 1999। देखो, when a potential difference is applied across the current passing through, जहां पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वहां पर, मतलब यहां पर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम लोग इंसुलेटर पे अप्लाई करते हैं 0 केल्विन पे जो है करंट 0 होगा। ठीक है, मतलब जो इंसुलेटर है वो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पे होगा और हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो हम लोग को जो करंट मिलेगा वो 0 होगा। फिर बोला है जो अगर हम लोग सेमीकंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और वो सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर में है तो भी हम लोगों को 0 करंट मिलेगा। ये दोनों तो सही है। इंसुलेटर में से तो करंट पास ही नहीं होगा और हम लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर जब 0 केल्विन टेम्परेचर में होता है तो वो भी इंसुलेटर बन जाता है, मतलब उसका जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो वो भी करंट पास नहीं कर रहा था, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा था। तो ये दो ऑप्शन सही है। मेटल एट 0 केल्विन इज फाइनाइट, तो मेटल का जो है वो 0 केल्विन पे फाइनाइट नहीं है। मेटल जो है वो 0 केल्विन पे मतलब अननोन हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और पीएन जंक्शन डायोड एट 300 केल्विन, 300 केल्विन मीन्स ये होता है हम लोगों का रूम टेम्परेचर। 300 केल्विन मीन्स रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड का, फाइनाइट होता है इफ इट इज रिवर्स बायस। अगर रिवर्स बायस में हो तो पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअली फाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवर्स बायस में
रिवर्स बायस में जो इसका जो करंट होता है, मान लो ये पी हो गया, ये एन हो गया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हम लोगों ने पी एन जंक्शन का जो पी टाइप एन टाइप करेंगे, तो पी अगर नेगेटिव में कनेक्ट होता है, एन अगर पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया हम लोगों का रिवर्स बायस सर्किट। तो रिवर्स बायस में तो करंट पास ही नहीं करेगा, तो पास नहीं करेगा तो हमको पता है, मतलब इसका वैल्यू जो है वो फाइनाइट है, वो डिटरमाइंड है, क्योंकि वैल्यू जो है वो आएगा 0, क्योंकि करंट तो पास करेगा ही नहीं रिवर्स बायस में। ठीक है, और पास करने से भी बहुत ही कम करंट पास करेगा, वो हम लोग मेजर कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो है फाइनाइट। तो हम लोग का ऑप्शन क्या क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट सिर्फ आईडी में आता है, तो यहाँ पर ए, बी और डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक सर्किट है फुल वेव रेक्टिफायर को बेसिस करके, जो हम लोगों ने पहले ही देखा है। फुल वेव रेक्टिफायर कैसा है, कैसा काम करता है, उसका इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल, उसका इनपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, सब कुछ डिस्कस कर लिया है हम। अभी सिर्फ इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, a full wave rectifier circuit along with the output is shown in the figure. A full wave rectifier circuit, a full wave rectifier circuit along with output, along with output, a full wave rectifier circuit along with output as shown in the figure, as shown in the figure. ठीक है, the contributions from the diode 1 is, the contributions from the diode, the contributions from the diode 1 is ब्रैकेट पे है R। ठीक है, ऑप्शन चलो देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए, सी, ऑप्शन बी, ए कॉमा सी, ऑप्शन सी, बी कॉमा डी एंड ऑप्शन डी। ए बी सी डी मतलब चारों, ए बी सी डी। तो सर्किट जो है वो देख लो थोड़ा, जो फुल वेव का सर्किट है वही है इसमें। ये हो गया ट्रांसफॉर्मर, फिर यहां पर है एक डायोड, फिर यहां पर है दूसरा डायोड, फिर हम लोग मेजर करेंगे जो आउटपुट, यहां पर आउटपुट मेजर करेंगे। ठीक है, हम लोग आउटपुट मेजर करेंगे यहां पर, और इनपुट जो सिग्नल है वो है ऐसा, मतलब साइन। ये हो गया इनपुट। ठीक है, और आउटपुट जो है उन लोगों ने दे दिया ए बी सी डी, ये है वी ओ टी। तो डायोड D1 और D2, यहां पर तो कुछ नहीं है, इसको 1 दे देते, इसको 2 दे देते, ये है 2। तो डायोड D1 का कंट्रीब्यूट क्या होगा, मतलब D1 से कौन सा वाला सर्किल है, कौन सा वाला चीज पास करेगा। ठीक है, तो देखो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां से जाएगा तब पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये जो D1 डायोड है वो फॉरवर्ड बायस पे होगा, तब मतलब करंट पास कराएगा। ठीक है, मतलब जो ए है वो हम लोगों का आउटपुट पे मिलेगा, पर नेगेटिव साइकिल जाने से ए हो जाएगा नेगेटिव, ए हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस में। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हम लोग को D1 के लिए आउटपुट जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये मिलेगा, मतलब आउटपुट पे
और D1 के लिए आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो मिलेगा, मतलब हम लोगों के लिए C मिलेगा, A मिलेगा, मतलब A और C होगा हम लोग का आउटपुट। तो ऑप्शन तो यहाँ पर दिया हुआ है, D1 का कंट्रीब्यूशन कौन सा वाला होगा, A एंड C, मतलब C B D ये सब के लिए नहीं होगा, हम लोगों का जो है सॉरी ये होगा A और A एंड C, हम लोगों का जो आउटपुट है वो होगा A एंड C। ठीक है, देख लो A एंड C होगा हम लोगों का आउटपुट। क्योंकि हम लोगों को जो डायोड D1 है इसमें से सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट ही जाएगा, तो पॉजिटिव वाला पार्ट ए होगा, बी तो ये है, फिर ए वाला आएगा, मतलब सिर्फ ए और सी पास होगा D1 से, और बी और डी पास होगा डायोड 2 से, जो हम लोगों के लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोगों को पूछा है D1 से, मतलब डायोड 1 से कौन सा वाला जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी थ्योरी बेसिक है। क्वेश्चन 8, होल्स आर चार्ज कैरियर इन, होल्स आर charge carrier, holes are charge carrier in option A intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor, option B ionic solids, ionic solids, option C p-type semiconductor, p-type semiconductor, option D metals। ये आया है IIT 1996 पे। ठीक है, IIT 1996। Holes are charge carrier in intrinsic semiconductor and p-type semiconductor। p-type semiconductor तो पता ही हमको, जो p-type semiconductor है वहां पर हम लोग क्या मिक्स करते थे, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मीन्स एल्यूमिनियम बोरॉन ऐसा, तो ऐसा होने से हम लोगों ने देखा है थोड़ी देर पहले कि हमारा जो सिलिकॉन का जो 4 बॉन्ड है या फिर 4 हैंड है वो तो एल्यूमिनियम और बोरॉन, मतलब जब हम लोग ट्राइवेलेंट एटम यूज करते थे उन चारों बॉन्ड फिलअप नहीं होते थे, एक बॉन्ड खाली हो जाता था, मतलब ब्लैंक हो जाता था। तो उस ब्लैंक मतलब ब्लैंक बॉन्ड मीन्स होल। तो p-type सेमीकंडक्टर में होल चार्ज कैरियर होता है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है मतलब वहां पर होल भी होते थे और इलेक्ट्रॉन भी, मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर नहीं पूछा है, सिर्फ चार्ज कैरियर पूछा है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसलिए हम लोगों को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी ऐड करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड सी। ठीक है, और मेटल पे होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर होते हैं मेटल पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन, और आयोनिक सॉलिड में भी इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर होते हैं। तो हम लोगों का जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा ए एंड सी। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The impurity atoms with which pure silicon should be doped, with which pure silicon should be doped, with which pure silicon should be doped।
to make a p-type semiconductor. To make a p-type semiconductor. To make a p-type semiconductor are those of ऑप्शन ए. चलो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है. फॉस्फोरस, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी एंटीमोनी, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम. ठीक है, ये आया है आईआईटी 1988. तो पी-टाइप सेमीकंडक्टर के लिए यहां पर बोला है पी-टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा आइटम हम लोगों को डॉट करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब कौन सा मिक्स करना पड़ेगा. तो पी-टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोगों को पता है कि हम लोग जब पी-टाइप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करते हैं या क्रिएट करते हैं या पी-टाइप सेमीकंडक्टर मतलब हम लोगों को चाहिए होता है, तब हम लोग प्योर सिलिकॉन के साथ कौन सा आइटम डॉट करते हैं या कौन सा आइटम यूज करते हैं. ट्राइवेलेंट एटम. फॉर p-type semiconductor, we should dock trivalent atom. तो यहाँ पर ट्राइवेलेंट कौन सा है? बोरॉन है और एल्यूमिनियम है. दैट मीन्स ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन. बाकी तो ऑप्शन जो है फॉस्फोरस, एंटीमोनी, वो सब है पेंटावेलेंट. तो पेंटावेलेंट तो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ट्राइवेलेंट. तो इसलिए हम लोगों के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हम लोगों के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा बी एंड डी. बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. In a PN junction diode not connected to any circuit. In a PN junction diode not connected to any circuit. In PN junction diode not connected in any circuit. Option A, the potential is the same everywhere. The potential is same everywhere. Option B, the P site is at higher potential. The P-type site is at a higher potential. Than the N-type site. The N-type site. The p-type site is at higher potential than the n-type site. Next option, there is an electric field at the junction. There is an electric field. There is an electric field at a higher potential. There is an electric field at the junction.
directed from the n type side to p type side, from the n type side to p type side. Option D, last option. There is an electric field at the junction. There is an electric field. There is an electric field at the junction directed. There is an electric field at the junction directed from p type side to n type side. From p type side to n type side. There is an electric field at the junction directed to p type side to n type side. ठीक है, तो ये है हम लोगों को आईआईटी 1998 चलो देखते हैं। द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। ये ऑप्शन तो गलत है, पोटेंशियल हर जगह पे सेम नहीं होगा। द पी टाइप साइट इज एट हायर पोटेंशियल देन द एन टाइप साइट। ये भी गलत है, पी टाइप साइट और एन टाइप साइट हायर लोअर ऐसे डिपेंडेंट नहीं करेंगे। मान लो ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो पी टाइप में क्या होता है? जनरली पी टाइप में होता है होल, पी टाइप में होते हैं होल, और एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज और होल मीन पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप पे पॉजिटिव होता है, इस साइड पे नेगेटिव होता है। तो हम लोगों के लिए जो है देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन। यहाँ पर जो जंक्शन है, जंक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। एन साइड से पी साइड पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर मतलब जाने की कोशिश करता है। मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज वाला, होल है पॉजिटिव चार्ज वाला। तो यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मतलब काम करता है दोनों का जंक्शन में। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, और जिसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम द पी टाइप साइड टू एन टाइप साइड। पी साइड से सॉरी एन साइड से पी साइड पे, जिसका डायरेक्शन होगा हम लोगों के लिए एन टाइप साइड से पी टाइप साइड पे। ठीक है, देखो और लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये भी सेम है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन। जंक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी ठीक है। फ्रॉम पी टाइप साइड टू एन टाइप साइड। यहाँ पर बोला है कि पी टाइप साइड से एन टाइप साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो फ्रॉम पी टाइप साइड, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन में बोला है पी से एन टाइप, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, जो गलत है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि डायरेक्शन होगा एन टाइप साइड से पी टाइप साइड पे। क्योंकि जो हम लोगों को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो यहां से यहां तक करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करेगा। होल जो है वो एक्चुअली मूवमेंट नहीं करता है। जो हम लोग को पता है होल कोई पार्टिकल नहीं है जो मूवमेंट करेगा। होल तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, होल तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल बोलते हैं। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके यहाँ से आके यहाँ पर गिरेगा। तो इसका डायरेक्शन कहां से कहां हो गया? एन से पी टाइप पे। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम द एन टाइप साइड टू पी टाइप साइड। ठीक है, ये होगा हम लोगों के लिए करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देख लो। चलो ठीक है, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सिलेक्ट
the select the correct statement from the following select the correct statement from the following. Option A diode can be used as a rectifier. A diode can be used as a rectifier. A diode can be used as a rectifier. Option B, a triode can be used as a rectifier. A triode can be used as a rectifier. A triode can be used as a rectifier. Option C, the current in a diode is always proportional to the current in a diode. The current in a diode is always proportional to the current in a diode always proportional to the applied voltage. चलो ठीक है. लास्ट ऑप्शन डी, the linear portion of the IV characteristic of the IV characteristics of a triode is used for amplification. IV characteristic of a triode is used for amplification, used for amplification without distortion. ठीक है. IIT 1984 आज का लास्ट क्वेश्चन. चलो देखते हैं. ये तो सबको पता है इसका आंसर क्या होगा. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो इसका ऑप्शन होगा ए, डायोड इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर. ए ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जो डायोड है वो रेक्टिफायर सर्किट में क्या काम करता है, वो सब हम लोगों ने देखा है. फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है, जहां पर हम लोगों ने डायोड को यूज करते थे. तो डायोड कहां पर यूज होते हैं? रेक्टिफायर. तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है. ये सब ऑप्शन यहाँ पर सब ट्रायोड देके भरा हुआ है, जो नहीं देखा है हम लोगों को. सिर्फ हम लोग को ऑप्शन मिल गया है फास्ट वाला, तो यही होगा हम लोगों के लिए करेक्ट ऑप्शन. और वैसे भी ट्रायोड जो है वो रेक्टिफायर जैसा यूज नहीं करते. फिर जो ट्रायोड है वो लीनियर पोर्शन ऑफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है? डायोड का होता है. और फिर करंट इन अ डायोड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज. ये भी सही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग रिवर्स बायस में वोल्टेज ज्यादा करने से भी करंट हम लोगों को नहीं मिलता. तो दैट मीन्स ऑप्शन बी वाला तो सी वाला तो बिल्कुल गलत है. और बी और डी ट्रायोड का प्रॉपर्टीज है ही नहीं. तो डायोड कहां पर यूज होते हैं? डायोड यूज होते हैं रेक्टिफायर सर्किट में. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. चलो ठीक है. तो हम लोगों के लिए जो क्लास 12 का सेमीकंडक्टर डिवाइस और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है, मतलब जो हम लोगों का जो यूनिट है वो खत्म हो चुका है. मतलब हम लोगों ने बहुत सारा न्यूमेरिकल भी देख लिया है, थ्योरी भी देख लिया है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए चैप्टर में जाएंगे, जैसे कि शायद यूनिट फर्स्ट में जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. वहां पर 4 चैप्टर है, मतलब 4 पार्ट है. कुछ मतलब कैपेसिटेंस भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और इंट्रोडक्शन बोल के एक चैप्टर होता है जहां पर बेसिकली
पूरा बेसिक बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।